हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा और आपका बहुत प्यारा सा चैनल स्टार केमिस्ट्री बाय वर्मा सर में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले जाने कि पॉलीमर्स होते क्या है। तो देखिए यहां पर जो पॉलीमर्स है ये एक ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है जो पॉली और मर्स से मिलकर बना हुआ है। और पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, या आप इसको यूनिट्स कह सकते हैं। अर्थात जब बहुत सारे यूनिट, मेनी, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और जो छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर आपस में जुड़ते हैं इनको मोनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर का बनना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? देखिए ध्यान से, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। मोनोमर से पॉलीमर का बनना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। अब मोनोमर्स क्या होते हैं? अभी बताया कि जो सिंपल यूनिट होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्लियर? तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। जुड़ने के बाद जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो व्हाट इज मोनोमर्स? मोनोमर्स जो होते हैं, पहली बात आप जानिए, ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो बार बार आपस में जुड़ते हैं। आर लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड। लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, इन्हीं को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। अब पॉलीमर्स क्या है? वाइल पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। जब मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे तब जाके पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर जब बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बहुत अधिक होगा। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। आइए अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पॉलीथीन का। अब ये पॉलीथीन बनता कैसे है? देखिए पॉलीथीन, इसी को पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। पॉलीइथाइलिन ये किससे बना? इथाइलिन से। इथाइलिन बोलो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथाइलिन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथाइलिन के अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं, तो कैसे जुड़ेंगे भाई? देखो, जैसे एक इथाइलिन ये है, एक इथाइलिन ये है, दो मॉलिक्यूल जुड़ गया मान लो पहले, तो जब जुड़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड हट जाएगा, एक दूसरे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर तीसरा जुड़ जाएगा, इधर जुड़, इस तरह से बहुत सारे इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं, तो इनको हम लिखने का तरीका क्या है? जो डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल कर देते हैं। तो साफ ध्यान से देखिए, समझिए, जो डबल बॉन्ड होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड कहां बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और एक एक बॉन्ड बाहर निकाल दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 2, 3 और 1 4। और यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए और नीचे एन लिख दीजिए। इसका मतलब दोनों तरफ CH2 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 दोनों तरफ जुड़ते चले गए। ये किसका मॉलिक्यूल था? इथाइलिन का। जब इसके एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो इसको बोलेंगे पॉली। पॉली माने ढेर सारे, पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन, ये इथाइलिन था, इथाइलिन के एन मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ये क्या बन गया? पॉलीइथाइलिन। और इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन का बनना, इसी को हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं। पॉलीइथाइलिन को ही हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। इथाइलिन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और कितने मॉलिक्यूल्स? एन मॉलिक्यूल, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए
और ये जो हमारा बना कंपाउंड ये पॉलीमर कहलाएगा। इस पॉलीमर का नाम क्या कहलाएगा? पॉलीइथाइलिन, या इसी को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। अच्छा, ये जो विशाल मॉलिक्यूल्स इस जो बड़ा विशाल मॉलिक्यूल्स बना इसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो जुड़ रहे हैं यही कहलाते हैं मोनोमर। और मोनोमर से पॉलीमर का बनना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। क्लियर होगी बात बेटा? अच्छा, ये जो पॉलीमर हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड हैं, क्लियर, इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आइए अब हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया गया है, सबको हमको एक एक करके पढ़ना है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स मतलब मोनोमर्स। तो जो हमारे मोनोमर्स हैं उसके आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से या सोर्स के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है पॉलीमर्स का। और थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होगा पॉलीमर का उसके हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। कैसे हम पॉलीमर्स को प्राप्त कर रहे हैं उसके सिंथेसिस के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है पॉलीमर का। एंड नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, लग रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और लास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के आधार पर कि वो वहां पर मैकेनिज्म किस तरह की मैकेनिज्म है, इसके आधार पर भी हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इस तरह से टोटल हमको 6 टाइप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है पॉलीमर्स का। क्लियर? एक रिपीटिंग यूनिट के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से कैसे वो बन रहा है, किस सोर्स से, और स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसको किस तरह से बनाया जा रहा है सिंथेसिस के हिसाब से, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में कैसे लग रहे हैं, किस तरह का मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वीक लग रहा है, उसके हिसाब से पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और लास्ट, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके आधार पर हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप हमारे चैनल स्टार केमिस्ट्री बाय वर्मा सर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सभी का जो है एक एक करके क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का आपको सिखाएंगे। थैंक यू।